हेलो जी इमरान भाई, मैं जरा एक काम आया था। आप बोलें। मैं बस आधे घंटे में पहुंच रहा हूँ। जी ठीक है, मैं ओके वापस। सनी हॉस्पिटल में रखा था जो मैंने मेरा तुम्हारे लिए देखा था, अब तो नहीं संभाला भाई। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप मेरे लिए ऐसा कुछ कर रहे हैं। ये तो बात से लग रहा है। तो सनी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लोगों से संभालना और लोगों का आवाज है। मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी आपने मुझे। But Mina has to be serious about it, by the way. Yeah, she will be. भाई आज तो कमाल ही हो। भाईजान ने हॉस्पिटल के लिए इतनी जबरदस्त साइट चूज की है कि बस अब तो हॉस्पिटल भी बनने वाला। वैसे मेरी समझ में नहीं आता कि भाईजान ये सारे समझदारी के काम एट ए टाइम कैसे मैनेज कर लेते हैं। इसी को प्लानिंग कहते हैं और सिर्फ समझदार लोग इसे कर सकते हैं, जैसे भाईजान। तो तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं समझदार नहीं हूँ? भाई मैंने ये नहीं कहा तुम समझदार हो, लेकिन भाईजान से थोड़ा कम। तुम हो वैसे बड़ी तेज। तुम्हें पता है इसीलिए मैंने भाईजान से साफ साफ कह दिया। क्या क्या कह दिया साथ साथ? यही कि तुम ऑफिस दोबारा ज्वाइन नहीं कर सकती हो। अच्छा तो तुम भी कान खोल कर सुन लो कि मुझे ऑफिस जाने का कोई शौक नहीं है, और अगर मुझे जाना होगा तो मैं भाईजान से खुद बोल दूंगी। अब एक तो अब तुम फौरन नाराज हो जाती हो। अब तुम्हें पता है मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर तुम ऑफिस में होगी ना तो मेरी नजरें तुमसे नहीं हटेंगी, और अगर हटेंगी तो फिर मैं वो बोगस फाइलों और वो क्या कहते हैं अब लैपटॉप को देख सकूंगा। वैसे तुम्हें पता है मैं अक्सर खुद से सवाल करता हूँ कि मैं तुमसे इतना प्यार क्यों करता हूँ। लोग तो कहते हैं कि शादी के बाद मोहब्बत कम हो जाती है, लेकिन मेरी मोहब्बत तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कितने बड़े ड्रामे वाले तुम। ज्यादा रोमांटिक मत हो, मैं चेंज कर लूं। यार तुम सारा मूड तबाह कर देती। Querido Tony.
सनी, क्या बात है? तुम इतने चुप चुप क्यों हो? भाभी वो दरअसल मैंने आपसे और भाईजान से पूछे बगैर एक ऐसा कदम उठा लिया है जिसका अंजाम मैं खुद भी नहीं जानता। पर यकीन करें भाभी, मेरा मकसद सिर्फ दो दिलों में पैदा होने वाली गलतफहमी को दूर करने के सिवा और कुछ भी नहीं था। तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो। भाभी दरअसल मैं संदल से मिलने गया था। भाभी मैंने असद से मिलने की बहुत कोशिश की पर वो मुझे घर पे नहीं मिला। तुम किस इजाजत से वहां गए थे? मैंने बताया था ना तुमको क्या मुझसे अपना ताल्लुक तोड़ चुके हैं। तुमने उस दरवाजे पे दस्तक दी है जिसका रास्ता तक मैं फरामोश कर देना चाहता हूं। पलक, इसने आपको बताया था आपको? नहीं भाईजान, मैं खुद से क्या था वहां। तुमसे किसी ने तो कहा होगा। नहीं भाईजान मुझे माफ कर दें। यकीन करें मेरी नीयत को कौन यहां देखता है? सिर्फ अमाल देखे जाते हैं, समझे तुम? और अब कान खोलकर सुन लो, मेरे घर में न उसका जिक्र होगा और न कोई उसका नाम लेगा। जिमरान, इसको अंदाजा नहीं होगा कि आप... इसे अंदाजा होना चाहिए फलक कि जो गैर को अपना बना सकता है उसके दिल में अपनों के लिए कितनी जगह होगी, और अगर नहीं है तो... सनी, मैंने बड़ी मुश्किल से अपने घर वालों को इस दलदल से निकाला है। मैं नहीं चाहता कि हम सब फिर इस मुसीबत में पड़ जाएं। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। जिमरान, सनी, आई एम सॉरी फॉर व्हाट हैपेंड, लेकिन तुम्हें एटलीस्ट हम में से किसी से पूछ तो लेना चाहिए था। सनी, तुम अपना दिल बुरा मत करना। नहीं भाभी, मुझे कुछ भी बुरा नहीं लगा। आसमान पे अल्लाह और इस जमीन पे भाईजान ने मेरे लिए सब कुछ है। अगर मेरी जान भी ले लेना तो मैं उफ भी नहीं करूंगा। मेरी ये जिंदगी उन्हीं की देन है, और ये अगर उनके काम आ जाए तो मेरे लिए सब कुछ है। फारिस, पर अभी भी मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा कि ये घर एक हो जाए। मेरे पास इस घर के सिवा और कुछ भी नहीं है। रिलैक्स। मुझे कोई परवाह नहीं वकील साहब, इसलिए कि असद ने जो